स्विट्ज़रलैंड की पोस्ट कार्ड ब्यूटी को अगर आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आइए मेरे साथ, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ 3 एपिसोड ट्रैवलॉग ऑन स्विट्ज़रलैंड। रिसेंटली मैंने ट्रैवल किया अपनी फैमिली के साथ बिकॉज हॉलीडेज़ चल रही हैं। स्विट्ज़रलैंड हमें पसंद भी आया कि सिर्फ बातें ही थी। वीडियो को देखिएगा एंड तक। 10 मिनट्स विद लाला इज़ हियर फॉर यू। जब आप टोटली किसी फॉरेन कंट्री में जा रहे होते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग करनी पड़ती है। मैं स्विट्ज़रलैंड फैमिली के साथ पहली बार जा रही थी। हस्बैंड तो 3 से 4 दफ़ा का चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन स्टिल जब आप फैमिली के साथ जाते हैं तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें ज़रा प्लान करनी पड़ती हैं। हमारा ट्रिप बेस कर रहा था 6 डेज़ पर, तो 6 डेज़ के हिसाब से ऑफ कोर्स मुझे कुछ चीज़ें इस तरीके से प्लान करनी थी जिसमें परेशानी कम से कम हो और आपकी चीज़ें बहुत आराम से स्मूथली सॉर्ट आउट हो जाएं। टिकट्स हमने बुक कराई ईजी जेट की, उसके बाद अकोमोडेशन बुक कराई हमने एयरबीएनबी से, और उसके बाद एक दिन मैंने पूरा डेडिकेट किया अपनी इस रिसर्च को कि डे 1 की आइटिनरी कैसी होनी चाहिए, डे 2 में हम क्या करेंगे, डे 3 में क्या होगा। बिकॉज इट्स एक कंट्री जहां आपको हलाल खाना बहुत आराम से मैसर नहीं होता। इंग्लैंड में आपको फिर भी हलाल खाना आराम से मैसर होता है। बहुत सारे चीज़ में मुस्लिम कम्युनिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है तो हलाल खाना आराम से मिल जाता है। वेयर एज स्विट्ज़रलैंड जैसी जगह जो कि टूरिज़म से भरपूर है तो आपको वहाँ खाने का थोड़ा सा इशू होता है, तो उसकी रिसर्च करनी बहुत ज़रूरी थी। एक बहुत अच्छी और हाईली रिकमेंडेड अरेंजमेंट मैं आपको बता सकती हूँ, वो ये है कि आप अपनी गाड़ी बहुत आराम से लंदन के एयरपोर्ट पर पार्क कर सकते हैं। अगर बिल्कुल एयरपोर्ट पर नहीं तो अराउंड एयरपोर्ट कुछ पार्किंग स्पेसेस मौजूद होती हैं। और अगर आपने शॉर्ट हॉलीडे करनी हो फॉर लाइक 6 डेज़ 2 डेज़ 1 डे, और तो उस हिसाब से आप बहुत आराम से अपनी गाड़ी को पार्किंग में लगा कर तो एयरपोर्ट पर छोड़कर जा सकते हैं। व्हेन यू कम बैक यू पिक योर कार बैक अप एंड यू गो होम इंडिपेंडेंटली विदाउट रिलाइंग ऑन द ऊबर और एनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी डिड। हमने भी गाड़ी पार्क की, टुक अ फ्लाइट एंड फ्लू टू बाज़ल। एयरपोर्ट से गाड़ी पिक करने के बाद जब हम अपनी अकोमोडेशन की तरफ पहुंचे तो काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी थी एंड द स्ट्रीट्स वर एब्सोल्युटली एम्प्टी। आपको नज़र आ रहा होगा देयर इज़ लिटरली नो वन ओवर देयर। और ये रही हमारी एयरबीएनबी अकोमोडेशन। घर था और इसमें ज़रूरत की तमाम चीज़ें मौजूद थीं और कमरे जो थे वो ऊपर की तरफ थे। एंड कप्सा राइस मैं अपने साथ बना कर लेकर गई थी। बजट फ़्लाइट्स में आपको डिनर या मील कोई अवेलेबल नहीं होता तो आपको अपना फ़ूड खुद से अरेंज करना पड़ता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हमने लगाना था चक्कर लिडल का। लकीली मुझे हलाल ऑप्शंस काफ़ी सारे नज़र आ गए, सो मुझे जो टेंशन थी कि खाना वगैरह हम कैसे अरेंज करेंगे तो वो माशाल्लाह मुश्किल बड़े अच्छे से आसान हो गई थी। और फर्स्ट डे हमने डिसाइड किया था कि हम एक्सप्लोर करेंगे मुल हाउस। मुल हाउस इज़ ए फ्रेंच सिटी, तो हम उनके लोकल शॉपिंग सेंटर चले गए और थोड़ी सी हमने ड्राइव की ऑन द फ्रेंच मोटरवे और हम चले गए थे एक लेक की तरफ विच वाज अ स्विमिंग लेक। तो पहला दिन हमने अपने आप को फेमिलियराइज करने के लिए गुजारा। एंड आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि अगर आप गाड़ी एक ऐसी कंट्री में हायर कर रहे हैं जिस ड्राइव का तरीका टोटली ऑपोजिट है तो इट्स ग्रेट सजेशन कि आप अपने आप को
अच्छे से फेमिलराइज कर लें, बिकॉज़ यूके में ड्राइविंग डिफरेंट साइड पर होती है और यूरोप में टोटली डिफरेंट साइड पर, तो आपको टोटली थिंकिंग मोड चेंज करना पड़ता है। उसकी वजह से हमने अपना पहला दिन काफ़ी इजी रखा था। लेक पर हम चले गए और लेक बहुत प्यारी थी और उसी दिन था सूरज ग्रहण। यूके में तकरीबन 96% सूरज ग्रहण हुआ और स्विट्ज़रलैंड और फ्रांस की तरफ भी बना लिया था अपना खाना। और जो हलाल बुचर से हमें चिकन मिली थी वो कुछ इस तरह थी, मुझे पाकिस्तान में वो वाले बुचर्स याद आ गए जो अखबारों में लपेट कर गोश्त को सेल किया करते थे। तो एक छोटी सी मेमोरी ट्रिगर हो गई थी और ये था हमारा पहला दिन और ये थी मेरी पहली एपिसोड। आप मेरे साथ रहिएगा, मज़ीद एपिसोड्स आर ऑन देयर वे एंड आई एम श्योर यू आर गोइंग टू लव देम। कुछ शॉर्ट्स मैंने अपलोड किए हैं, प्लीज़ डू हैव अ लुक एट देम एंड लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपकी सपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्विट्ज़रलैंड इज़ ऑन इट्स वे। आई विल सी यू वेरी सून। राइट नाउ, अल्लाह हाफिज़।